सर्दियों का समय था। दिल्ली की सड़कों पर हल्की धूप छाई हुई थी। राहगीर अपने अपने रास्तों में व्यस्त थे। विजय अपनी गाड़ी से ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी एक रेड लाइट पर उसकी नजर सामने सड़क पार कर रही एक महिला पर पड़ी। उसने जैसे ही गौर से देखा तो उसकी सांसें रुक गई। वह अदिति थी। वह अदिति जिससे उसकी पहले शादी हुई थी और फिर 6 साल पहले तलाक भी हो गया था। दोस्तों, विजय के मन में हजारों यादें उमड़ पड़ी। अदिति पहले से कुछ कमजोर लग रही थी, परंतु उसकी आंखों में वही पुरानी गहराइयां थी। उसने हड़बड़ाहट में कार रोकी और किनारे रोककर बहुत तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा और जाते ही उसकी आवाज में कंपन था और बोला, अदिति। फिर अदिति ने चौंक कर देखा। उसकी आंखें फैल गई। कुछ क्षण तक दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। दोस्तों, अदिति की आवाज भीगी हुई थी। विजय कहा, क्या? दोनों की आंखों में नमी थी। 6 साल का लंबा समय, मगर लगता था जैसे कि कल ही बात हुई हो। दोनों एक कैफे पर बैठ गए। विजय और अदिति की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। अदिति एक प्रतिभाशाली छात्रा थी, जबकि विजय एक आत्मविश्वास से भरा हुआ युवक था। दोनों के जो दोस्ती है धीरे धीरे प्यार में बदल गई। परिवार वालों ने सहमति दी और कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी होने के बाद शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश करते थे, मगर समय के साथ कैरियर, जिम्मेदारियां और पारिवारिक दबाव बढ़ने लगा। विजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता था, जबकि अदिति एक सोशल वर्कर थी। दोनों के पेशे अलग थे और उनकी सोच और प्राथमिकताएं में भी फर्क आने लगा। विजय की व्यस्तता बढ़ने लगी और अदिति को यह एहसास होने लगा कि वो अकेले पड़ रही है। वह चाहती थी कि विजय उसके साथ समय बिताए, लेकिन काम के दबाव के कारण विजय यह नहीं कर सका और धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया और बात बात में विवाद होने लगा। समाज और परिवार का दबाव भी था। अदिति का मानना था कि एक औरत को सिर्फ घर की जिम्मेदारियां तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, जबकि विजय चाहता था कि अदिति उसके परिवार की प्राथमिकताओं में अधिक महत्व दे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। तलाक एक कठिन निर्णय था, लेकिन शायद उस समय यही सही लगा। दोनों ने अपने रास्ते अलग कर दिए और अब 6 साल के बाद पुनः उस रोड पर विजय से मुलाकात हो जाती है अदिति से। विजय पूछता है कि जाते हुए, कैसी हो अदिति? अदिति ने एक हल्की मुस्कान दी जो उसके दर्द को छुपाने में नाकाम रही। अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? अदिति ने पूछा। विजय ने सर झुका लिया। अच्छा हूँ, पर सच कहूँ तो कुछ अधूरा सा लगता है। दोस्तों, कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अदिति ने कहा, तलाक के बाद जिंदगी आसान नहीं रही। समाज के ताने, अकेलापन और फिर अपने आप को समेटना बहुत ही मुश्किल था। एक अकेली तलाकशुदा औरत को इस समाज में रहना आसान नहीं है। किराए का घर ढूंढना तक भी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। विजय की आंखें भर आई। विजय कहता है, मुझे माफ कर दो। शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और हमारी शादी को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। सब मेरी गलती है। अदिति ने गहरी सांस ली और कही, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। हम दोनों ने शायद जल्दी में निर्णय ले लिया। मैं भी तुम्हारे करियर को समझ नहीं पाई और शायद तुम भी मेरे संघर्ष को समझ नहीं पाए। हम दोनों अपने अपने अहंकार में डूब गए थे, इसीलिए हम दोनों के बीच पट नहीं रहा था और लास्ट में हम लोग तलाक ले लिए। बातें ही बातों में उन्हें एहसास हुआ कि प्यार अब भी बाकी था। उन्होंने एक दूसरे के बिना जीने की कोशिश की थी, पर शायद उनका दिल अब भी जुड़ा था। कैफे से बाहर निकलते वक्त अदिति के कदम ठिठक गए। उसने विजय की ओर देखा और कहा, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? विजय ने मुस्कुरा कर कहा, अगर दोस्ती से आगे बढ़कर कुछ और हो सके तब। अदिति की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। शायद यह एक नई शुरुआत थी। इस बार उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने एक दूसरे को समझने का मौका देने का फैसला किया और कुछ महीने बाद दोस्तों
विजय ने अदिति को उसी सड़क पर मिलने के लिए बुलाया जहां वह पहली बार मिले थे। इस बार अजनबी नहीं थे, बल्कि दो लोग थे जो जीवन से मिले सबक के बाद जो जीवन से मिले सबक के बाद फिर एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए थे। दिल्ली की वही सर्द हवा थी, मगर इस बार उनके बीच कोई धुंध नहीं थी, बल्कि एक साफ राह थी जिस पर वह एक साथ चलने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, दोनों गले लिपटकर रोने लगे और फिर से एक साथ नई जिंदगी जीने के लिए कस्में वादे खाए, यानी कि फिर से वह एक दूसरे से शादी करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने लगे। मेरे दोस्तों, यह जो मैं आपको सच्ची कहानी बताया हूँ, अब ऐसी घटना सभी लोगों के साथ नहीं घटता है। कुछ लोगों के पास तो जब तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद फिर उन कभी भी आपस में एक दूसरे से शादी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग जो है कि समय के रहते ऐसे मोड़ पर मिलते हैं और एक दूसरे की गलतियों को समझ जाते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी बहुत अनमोल है। पति और पत्नी का रिश्ता, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही करीब का रिश्ता माना जाता है। आदमी शादी करता है, शादी करते समय जो पंडित है वह साथ साथ रहने के लिए 7 फेरे दिलाता है, 7 कस्में दिलाता है, 7 जन्मों तक एक साथ रहने का वादा दिलाता है। लेकिन दोस्तों, शादी होने के बाद लोग 7 जन्मों क्या, इसी जन्म में और इसी जन्म में क्या, 1 साल 2 साल के अंदर में ही, कितने लोग 8 महीने के अंदर में ही पति और पत्नी में मतभेद हो जाता है और एक दूसरे की बातों को लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और उनके बीच तनाव बढ़ता है और लास्ट में जाकर तलाक हो जाता है। कुछ लोगों के बीच तो एक दर्दनाक घटना भी घटित हो जाती है। कभी कोई किसी को मार देता है तो कभी कोई किसी को मार देता है, जहां से एक क्राइम की कहानी भी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, किसी भी रिश्ते को चलाना है तो अपने आप को एक धैर्य बनाकर रहना चाहिए और अपने गुस्सा को कंट्रोल करके एक दूसरे की बातों को समझना ही सबसे बड़ा जिंदगी का खेल है। रिश्तों को चलाने के लिए केवल पैसे को ही जरूरत नहीं होती है। रिश्तों को चलाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को भी समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक गरीब घर के बीच भी पारिवारिक मैटर में लफड़ा होता है और लाखों करोड़ों जो लखपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, उनके भी परिवार में वह समस्या दिखी जाती है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, तलाक, फिर शादी, इस तरह की घटना उनके परिवार में भी देखा जाता है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि रिश्तों को चलाने के लिए केवल पैसे की ही जरूरत होती है। रिश्तों को चलाने के लिए पैसों के साथ साथ आपके बीच जो तालमेल है वो बहुत ही सही ढंग से रहना चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, तब जाकर के रिश्ता चलता है। मेरे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और क्या दोनों ने सही किया लास्ट में फाइनल डिसीजन लेकर एक साथ रहने के लिए, एक साथ मिलकर जिंदगी को अब आगे बढ़ाने के लिए, क्या दोनों ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।